जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्रेमी भक्तों, राम नाम जप से विधाता के लेख मिट जाते हैं। प्रेमी भक्तों, बहुत से मनुष्य ये मानते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता। तो प्रेमी भक्तों, ये बात जो मनुष्य कहते हैं ये ठीक है। किस लिए ठीक है? ये उनके लिए ठीक है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते और जो भगवान का भजन ध्यान नाम जप करते तो हैं, लेकिन कितना करते हैं? जैसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। अब उनके बच्चे हैं, पहले बच्चों के सुख के लिए करेंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए करेंगे, फिर पढ़ लेंगे, फिर उनकी नौकरी के लिए करेंगे, फिर उनकी शादी के लिए करेंगे, उसके बाद अपने पोता पोती के लिए करने लग जाते हैं। यानी अगर भगवान का 24 घंटे में से उन्होंने 15 मिनट नाम जप कर लिया तो उसमें सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए उन्होंने भगवान का नाम जप किया, इच्छा पूर्ति के लिए। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनकी इच्छाएं तो अवश्य ही पूरी हो सकती हैं, परंतु विधाता के लेख नहीं मिट सकते। क्योंकि जब सकाम भाव से भगवान को भजा जाता है तो सकाम भाव से जब भजोगे तो इच्छाओं की ही पूर्ति होगी, और जब निष्काम भाव से जो मनुष्य भगवान को भजता है, अनन्य भाव से भजता है, अखंड भाव से भजता है, अनपायनी भक्ति मांगता है भगवान से, और हर 24 घंटे में से 23 घंटे वो भगवान का नाम को जप करता है। अब आप कहेंगे 23 घंटे कैसे करेगा? मैं तो कहती हूँ 24 के 24 घंटे भी कर सकता है नाम जप। तो मैंने ऐसी विधियां बता रखी हैं कि भगवान का नाम जप 24 घंटे कैसे हो, और निसंदेह हर मनुष्य कर सकता है चाहे तो। क्योंकि भगवान को तन से कोई मतलब नहीं है, तन को संसार को दे दो, उसे तो केवल मन चाहिए। इस मन को जिस दिन तुम उससे जोड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा 24 घंटे जप चलेगा, और उस दिन विधाता के लेख अवश्य ही मिट जाएंगे। ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। बहुत से मनुष्य वैसे भी कहेंगे कि अगर विधाता के लेख मिट जाएं तो भगवान राम वन में क्यों गए, कृष्ण जेल में पैदा क्यों हुए, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। ये वही मनुष्य कहेंगे जिनको ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो तो भगवान थे, भगवान तो लीला करने आते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि ऐसे भी किसी को जब पता थोड़ी था कि ये भगवान है। हम भी उस युग में हुए हैं, हम भी हर युग में होते आए हैं, क्योंकि ये तो जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहा है। तो उस वक्त जो इंसान थे, यानी कि हम भी हो सकते हैं उनमें से, तो हमें तो पता नहीं था उस वक्त कि ये भगवान है। ये हम उनको इंसान समझते थे, सभी इंसान समझते थे। जो दिव्य जिसको दृष्टि प्राप्त होती है वही देख पाता है कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और दिव्य से दिव्य को देखा जा सकता है और दिव्य से दिव्य को ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस मन में, अपने मन में से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि विधाता के लेख नहीं मिट सकते। ऐसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, सत्यवान को सावित्री ने बचाया। आप जानते होंगे सत्यवान सावित्री की कथा को। वो उसको मौत के मुंह से वापस लेके आई थी। आम संसार का उदाहरण ले लो। संसार का आम आदमी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है। ऐसे ही भगवान के दर पे भी होता है। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, मौत को जीवन में बदल सकते हैं, लंगड़ा पहाड़ लांघ सकता है, गूंगा बोल सकता है, बहरा सुन सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन करवाने वाला चाहिए। हमें इस सामर्थ्यता नहीं है, हमें शक्ति नहीं है, हमें सहनशीलता नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी, सहनशीलता, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, निष्काम भाव, दृढ़ता और सहजता और पेशेंस, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि विधाता के लेख ना मिटे। वो एक पल में मिट देता है। प्यारे भक्तों, आप विश्वास रखिए और अपने अंदर जिस दिन ये गुण ले आएंगे, 24 घंटे उसका नाम का जप करेंगे और निष्काम भाव से, तो अवश्य ही विधाता के लेख मिट जाते हैं। एक डूबते हुए लड़के को भगवान ने बचाया गंगा में से। उसने नाम जप किया था
इसलिए उसको बचाया और निष्काम भाव से करता था, नहीं तो वो 99% डूब गया था। वो इसलिए भगवान ने विधाता के लेख को मेट दिया क्योंकि वो निष्काम भाव से उसके नाम का जप करता था। उसे पता ही नहीं था कि क्या मांगना भी कुछ होता है, ऐसे ही किसी ने बता दिया, नाम जप करता रहता था। तो उस दिन भगवान ने तो फिर मौका देखते ऋण चुकाने का, भगवान को मौका मिला, भगवान ने ऋण चुका दिया। क्योंकि जो निष्काम भक्त होते हैं वो तो ऋण चढ़ा देते हैं भगवान पे, जैसे मौका मिला मोक्ष कर देते हैं भगवान। विधाता के लेख मेट दिए भगवान ने। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।